भगवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मों का फल हमें उसी तरह से ढूंढ लेता है जिस तरह एक बछड़ा हजारों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। अपने कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है। हमारे किए गए कर्म हमें ढूंढ ही लेते हैं, फिर चाहे वो कर्म अच्छे हों चाहे फिर बुरे। लेकिन हम लोग इस बात को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं और हमें लगता है कि कर्म फल जैसा कुछ भी नहीं होता। हम अक्सर उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो दूसरों के साथ बुरा करते हैं, लेकिन फिर भी उनका कोई कुछ भी नहीं कर पाता। यही सोचकर हम में से ज़्यादातर लोग बुरे काम करने लग जाते हैं। हमें भूल जाते हैं कि कर्मों का हिसाब कभी भी तुरंत नहीं होता, लेकिन किसी के साथ बुरा करने वाला भले ही आज सुखी हो, लेकिन कभी न कभी उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। भले ही वो इंसान कितना भी गरीब हो, वो चाहे कितना भी अमीर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, आइए इस विषय के बारे में एक कहानी के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। ये कहानी एक महात्मा जी की है जो अपने शिष्यों को अक्सर सुनाया करते थे। बहुत समय पहले की बात है। शहर से दूर किसी गांव में एक दुकानदार था जो अपने ही गांव के किसी व्यक्ति से रोजाना 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। वह दुकानदार कई सालों से उस व्यक्ति से मक्खन की खरीदारी कर रहा था। एक दिन उस दुकानदार ने सोचा कि मैं रोज इस व्यक्ति से मक्खन खरीदता हूँ, लेकिन बहुत समय से मैंने इसके मक्खन का वजन तौल कर नहीं देखा, लेकिन कल तौल कर देखूंगा कि ये मक्खन कहीं 1 किलो से कम तो नहीं देता है। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर चला गया तब उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा। अगले दिन जब वह व्यक्ति मक्खन देकर चला गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वजन किया तो देखा मक्खन सिर्फ 900 ग्राम है। उस दुकानदार को काफी गुस्सा आ गया। वह दुकानदार गुस्से में गांव की पंचायत के पास गया और उसने उस व्यक्ति की शिकायत कर दी। गांव की पंचायत बैठी और उस व्यक्ति को बताया गया कि तुम पर इस दुकानदार ने धोखा देने का आरोप लगाया है। तुम इस दुकानदार को देने वाले मक्खन में हेरा फेरी करते हो और हर बार तुम इसे 1 किलो मक्खन की जगह सिर्फ 900 ग्राम ही देते हो। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? वह व्यक्ति बोला, सरपंच जी, मैं तो एक गरीब आदमी हूँ। मेरे पास वजन तोलने के लिए सही माप भी नहीं है। मैं रोज इस दुकानदार से 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और अगले दिन उसी गेहूँ को तराजू में एक तरफ रखकर उसी से 1 किलो मक्खन तोलता हूँ। अब आपको जो भी पूछना है इस दुकानदार से पूछिए। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई थी और उन्होंने उस दुकानदार को गांव के बाहर करवा दिया। ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाने का प्रयास करती है कि हम जैसे भी कर्म करेंगे उसका परिणाम हमें वैसा ही मिलेगा। हमारी चालाकी ही हमारा नुकसान कर देती है। हम दूसरों को जो देते हैं या दूसरों के साथ जैसा भी व्यवहार हम करते हैं वह कभी न कभी लौटकर हमारे पास ही आता है। एक कहावत है, किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा ही होगा। दोस्तों एक कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही और भी कहानियाँ हम आप तक पहुँचाते रहें।